हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, क्योंकि ढेर सारे लोग मेरी इस रीडिंग को देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे, तो ये सबके लिए रीडिंग होती है। आप इसे गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आज देख लेते हैं कि ये रीडिंग आपको क्या संदेश देना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, या मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। द एम्प्रेस, तो पहला ही कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, द एम्प्रेस का। ओ, 5 ऑफ wands, 3 of swords, okay, the magician, द डेविल। ओ, द magician के बगल में द डेविल, ओके। तो स्ट्रेंथ, यानी कि यहाँ पे दैवीय ऊर्जा और आसुरी ऊर्जा दोनों ही निकल के आ गए हैं। एम्प्रेस, डिवाइन फेमिनाइन, ओके। द सन, ओके। 9 ऑफ swords, 3 ऑफ swords के नीचे 9 ऑफ swords, जजमेंट, ओके, एंड क्वीन ऑफ swords, बॉटम में है एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। चलिए देखते हैं ये कार्ड सबको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। ओवरऑल एनर्जी सारे झंझटों से निकल के, सारी प्रॉब्लम से निकल के आपको एक कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। गोल्डन टाइम आप कह सकते हैं, ये आपका बहुत ही सुनहरा एक आपको चांस मिलने वाला है, जो शायद आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, पर आपको ये नहीं पता था इस समय पे आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं। सडन, अचानक से आपकी बहुत बड़ी विश कोई पूरी होने वाली है। एक ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है यहाँ पे, गोल्डन अपॉर्चुनिटी पूरी तरीके से, जिसकी आपको बहुत टाइम से तलाश थी। ये चीज आपकी लाइफ में अचानक से होगी, क्योंकि ये डेस्टाइन्ड है और वो टाइम आ चुका है आपकी लाइफ में। सारी प्रॉब्लम से निकलते हुए फाइनली आप एक नए मोड़ से गुजरने वाले हैं, जो बहुत 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 पॉजिटिव है। फर्स्ट कार्ड एम्प्रेस, यहाँ पे देखिए आप एक डिवाइन फेमिनाइन, एक एम्प्रेस की एनर्जी निकल के आई है। तो यहाँ पे मुझे एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपसे ना कोई ऐसा इंसान, देखिए यहाँ पे लड़ाई झगड़े की एनर्जी, 5 ऑफ wands, कोई ऐसा इंसान किसी के इन्फ्लुएंस में आके, इस डेविल के, चलिए कहानी हम आपको समझा ही देते हैं कि क्या है। कोई एक ऐसा इंसान है जो आपसे ईर्ष्या करने वाला, डेविल जैसा इंसान है, जो भी है ये। तो इस डेविल के इन्फ्लुएंस में आके कोई ऐसा इंसान आपसे आके भिड़ गया। आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, एक मदरली नेचर आपका है,
आपके बच्चे हो सकते हैं। बहुत ही नर्चरिंग सूदिंग नेचर आपका है। एक डिवाइन फेमिनाइन आपकी एनर्जी है, डिवाइन फेमिनाइन आप हैं। बहुत प्योर हार्ट, बहुत प्योर सोल आप हो सकते हैं। अर्थ एंजल जैसे आप हो सकते हैं। अर्थ एंजल मुझे ऐसा दिख रहा है, किसी डेविल के इन्फ्लुएंस में आके किसी ने आप के साथ लड़ाई की या आपसे आके भिड़ गया अननेसेसरी का, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के। तो हुआ क्या यहाँ पे, आपसे जबरदस्त टक्कर खाई है इन लोगों ने। ये जो लोग भी हैं, किसी राक्षस या किसी डेविलिश इंसान जो बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट है, घमंडी इंसान है, एडिक्टेड पर्सन है, कोई है ऐसा आपके जीवन में जिसकी वजह से, जिसके इन्फ्लुएंस में आके ये आपसे भिड़े और इसका उल्टा रिएक्शन बहुत तगड़ा हुआ आपसे। देखिए, आपसे जबरदस्त झटका इनको मिला है क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन है। आपके एनर्जी में ऐसे लोगों का प्रवेश करना इतना आसान नहीं है क्योंकि आपका नेचर बहुत ही शांत स्वभाव के आप इंसान हैं। एक नर्चरिंग नेचर है आपका, मदरली नेचर है। तो यहाँ पे आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती रहती है। एक डिवाइन फेमिनाइन है आप, एक सबसे हाई वाइब्रेशनल सोल यहाँ पे है। ये कार्ड बहुत ही हाई वाइब्रेशन सोल के लिए देखा जाता है। तो बहुत ही हाई वाइब्रेशन पे इस समय आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी वाइब्रेट कर रही है और ये लोग आपसे भिड़ गए और आपसे जबरदस्त झटका इनको लगा है। आपकी ऊर्जा में प्रवेश करते ही ये आप तक शायद पहुंच भी नहीं पाए होंगे या पहुंच भी गए होंगे, तो आपसे इन्हें बहुत जबरदस्त झटका लगा है। कुछ तो हुआ है इनकी जिंदगी में। आपसे झटका खाने के बाद या आपसे मुंह की खाने के बाद ये जो दुश्मन है ना, ये 3 से 4 लोग हैं, ये ग्रुप में है। ये पागल होके किसी और से जा भिड़े। आपसे भिड़ने के बाद ये इस वापस जब आपसे इन्हें झटका मिला, तगड़ा जबरदस्त आपने इन्हें जवाब दिया, है ना, तो ये फिर कहाँ गए पागल होके, क्योंकि इन्हें अपने अहंकार पे चोट लगी और इस डेविल के पास ये वापस आए, इससे भिड़ गए। क्यों भिड़े? क्योंकि इसी ने इन्फ्लुएंस किया था आपसे लड़ाई झगड़े करने के लिए। तो जब आपसे इन्हें झटका लगा, इनके ईगो को चोट पहुंची, क्योंकि आपकी ऑरा ऐसा नहीं है कि ये लोग घुस नहीं सकते, लेकिन अगर किसी मुश्किल से घुस भी गए तो आपकी इंट्यूशन पावर, आपके डाउनलोड्स, आपको पहले ही पता चल गया कि कोई आपकी एनर्जी फील्ड में अटैक करने की कोशिश कर रहा है। आपने उससे पहले ही अपनी ऊर्जा से इन्हें धराशायी कर दिया। बुरी तरीके से ये ट्रिगर हुए और ट्रिगर किधर हुए, इनकी बुद्धि में ऐसी एक भावना आई कि जब ये आपसे मुंह की खा के लौटे तो इस डेविल के ऊपर भिड़ गए। ये पूरी तरीके से भिड़ गए, ये पागलों की तरह हो गए, क्योंकि इसी डेविल के चढ़ाने पे, इसी डेविल के इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने एक डिवाइन फेमिनाइन से टक्कर ले ली। तो इनका हाल तो बुरा होना ही था। तो जब इनका हाल बुरा हुआ तो ये इस डेविल से जाके भिड़ गए। 3 लोग देखिए इस डेविल से भिड़ गए, पागलों की तरह इस डेविल से जाके टकरा गए ये लोग। नतीजा देखते हैं क्या है। इस डेविल ने जो इन्फ्लुएंस किया और इनकी बेइज्जती हुई आपके पास आके, आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, तो ये उल्टा इसके ऊपर इन्होंने प्रहार कर दिया। क्योंकि उसी समय आपने जरूर इन्हें कुछ ऐसा सबक सिखाया कि उसी समय इन्हें ये ख्याल आया, इन्हें पता चला कि एक्चुअल में आपसे इन्हें लड़ने या भिड़ने की जरूरत थी ही नहीं। ये लड़ने क्यों आए? इस इंसान के इन्फ्लुएंस में इस डेविल ने इन्हें आपके खिलाफ भड़काया, तब ये लोग ग्रुप में आपसे लड़ने आए और इनकी यहाँ पे हुई बहुत भयंकर बेइज्जती, बहुत भयंकर मुंह के खाए हैं ये लोग। और अब इनका गुस्सा जाके डेविल पे फूटा, जिसने इन्फ्लुएंस किया था उसका बुरा हाल यहाँ पे इन लोगों ने कर दिया। यानी आपस में इन लोगों ने आपस में ही ऐसी की तैसी कर ली। अब इसका कारण एक और मैं बताऊं कि एक तो पहली बात, आप एम्प्रेस, दिव्य ऊर्जावान। दूसरे यहाँ पे स्ट्रेंथ, आपकी ताकत, आपकी हिम्मत, आपकी स्ट्रेंथ देख करके और आपके एक बात बोलने से इन लोगों का ना, जिसके इन्फ्लुएंस में ये थे, इनका तुरंत वो चकनाचूर हो गया, इनका घमंड।
यहाँ पे दो दो कार्ड निकल के आए हैं। आपके साथ कोई ना कोई डिवाइन पावर है जिसके कारण इनका बहुत बुरा हाल हुआ, जो ये आपसे भिड़ने आए थे। किसी, देखिए यहाँ भी डिवाइन पावर दिख रहा है, यहाँ पे भी आपने इनके दांत, जैसे कि ये लड़की आप देख सकते हैं शेर के दांत गिन रही है। तो शेर के दांत कौन गिन सकता है? जो शेर को कंट्रोल कर सकता है ना, जैसे माँ आदिशक्ति। उस पे सवारी शेर पे क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उनमें इतनी ताकत है, इतनी स्ट्रेंथ है कि वो एक शेर को भी कंट्रोल कर सकती हैं। तो ऐसी आपकी ऊर्जा है। तो आपकी एनर्जी से टकरा के इनके बुद्धि में भ्रष्ट हो गए, और ये जिसने इन्फ्लुएंस किया वहां जाके लड़ गए, क्योंकि ये टकराए ही ऐसी डिवाइन एनर्जी से। देखिए कहा इनको इन जीवन में ना एक सन की तरह चमकना था इन लोगों को, और कहा आज ये इस डेविल की वजह से, इसके इन्फ्लुएंस में आने की वजह से 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, ये इस एनर्जी में इन्हें होना चाहिए था, और इन्होंने एक डिवाइन पावर से टक्कर लेके अपने को अंधेरे में डाल लिया। डिवाइन पावर से टक्कर लेने का ये नतीजा है 9 ऑफ सोर्ड्स। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, अहंकार को ठेस पहुंच गई, बेइज्जती हो गई, और यहाँ पे डिप्रेशन में है, आइसोलेशन में है, मुंह छुपाते फिर रहे हैं, इनकी बेइज्जती हो गई, बदनामी हो गई कि किसी से इन्फ्लुएंस। देखिए दो दो जगह इनके झगड़े हो ही गए, एक आपसे भिड़ने आए, वहां से मुंह की खाए, फिर इस डेविल से भिड़ गए आकर के। ऐसे ही होता है, किसी के बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना परखे अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसका यही नतीजा होता है। तो यहाँ पे ये मुंह छुपाते फिर रहे हैं क्योंकि दो दो जगह से इन्हें धक्के मिल चुके हैं, इन्फ्लुएंस का नतीजा ये देख चुके हैं। देखिए यहाँ पे इनका झूठ, इनका दिल टूट चुका है। किसी ने इन्हें ऐसा भड़काया कि मेल फीमेल ये कोई भी हो सकते हैं, इन्हें झूठ बोला और झूठी झूठी बातें समझा के और इन्फ्लुएंस में लेके आपकी तरफ भेजा गया। वहां से इन्हें मुंह की खानी पड़ी, इनका दिल टूटा, इनका अहंकार टूटा, ये चीटेड फील कर रहे हैं कि इनके साथ चीट हो गया। किसी ने अपने इन्फ्लुएंस में लेके दो दो जगह से इनकी बेइज्जती करवा दी, इन्हें ऐसा फील हो रहा है। इनका दिल टूट चुका है क्योंकि डेविल से तो इनके बड़े अच्छे टर्म्स थे, इन चारों के बड़े ही अच्छे टर्म्स थे, पर डेविल को अपना काम निकालना था, इस नार्सिसिस्ट इंसान को अपना काम निकालना था। इसने इसीलिए इन्फ्लुएंस में लेके आपकी तरफ भेजा, पर आप डिवाइन पावर्स में है इस समय। तो अब इन्हें डेविल के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, डेविल से इनकी लड़ाई हो चुकी है। इन ये 5 का ग्रुप है, तो ये किनारे बैठा हुआ इन चारों के इसने आपसे भिड़ा दिया। अब ये आराम से बैठ के तमाशा देख रहा था, पर इन लोगों ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद भी आज ये दुखी हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि ये जिस ग्रुप में थे उसके एक सदस्य ने इन्हें चीट किया, इनका दिल तोड़ दिया है, और दोस्ती में यहां दरार आ गई है। इन्हें ऐसा लगता था कि ये काफी पावरफुल इंसान है, ये सन की तरह चमकने वाले हैं, दुनिया में नेम फेम कमाने वाले, और वाकई में ऐसा होता भी। लेकिन इनका साथ किसका था? डेविल का। ऐसे इंसान का जब साथ रहेगा तो यही होगा। अब इनको उसका उल्टा नतीजा देखने को मिल रहा है, 9 ऑफ सोर्ड्स। इनकी रातों की नींद यहाँ पे उड़ चुकी है पूरी तरीके से। ये पागलों की तरह हरकत कर रहे हैं, एक आइसोलेशन में है क्योंकि वाकई में इनकी बहुत बदनामी हो गई है। किसी के चढ़ाने पे, किसी के कहने पे इन्होंने खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। 9 सोर्ड्स के पेन में है इस समय, किसी से मिलना नहीं चाहते, बहुत बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। इनकी वजह से इनकी पूरी फैमिली, यहाँ पे देखिए इनके बच्चों को, अगर इनकी शादी हो चुकी है तो इनके पार्टनर को, इनके बच्चों को भी बहुत ज्यादा समाज से, दुनिया से बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। जजमेंट पास हुआ है आपके साथ डिवाइन एनर्जी से टकराने के कारण। इनके लाइफ में देखिए आपको तो जजमेंट मिला है, पर इनको इसकी सजा भी यहाँ पे मिल गई है फौरन, तुरंत।
क्विक रिएक्शन हुआ है यहाँ पे। देखिए आप यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन है, डिवाइन को दिव्य ऊर्जा आपके साथ यहाँ पे है, जिससे भिड़ने का जजमेंट आपको दिया गया है, आपको एक न्याय दिया गया है, क्योंकि आप किसी से ऐसी एनर्जी में नहीं आते हैं, पर इन्होंने अगर किया है तो उसका जजमेंट फौरन आया है। देखिए आप एक मजिशियन भी हैं, सिर्फ डिवाइन पावर्स नहीं आपके पास, मजिशियन की एनर्जी भी है। आप जो चाहते जब चाहते इनके साथ कर सकते थे। आपकी इंट्यूशन पावर ने पहले ही गाइड कर दिया था कि कुछ लोग ऐसी एनर्जी में लड़ाई झगड़े के नियत लेके, किसी के इन्फ्लुएंस में लेके आपके पास आ रही है, आपको पहले से ही पता था। लेकिन आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, आप लड़ने झगड़ने के मूड में कभी हो ही नहीं सकते, पर आपने इन्हें अच्छा खासा एक सबक सिखाया है। यहाँ पे देखिए आपको जजमेंट मिला है, इनको कर्मों की सजा मिली है। आप द मजिशियन की एनर्जी में है, इतनी मैजिकल पावर्स आपके पास है, आप जो चाहे जब चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स में आपकी मैनिफेस्टेशन डायरेक्ट जाती है और जो आप चाहें, जहां आप चाहें, वो चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं, पर आपने इसका मिसयूज कभी नहीं किया है। क्वीन ऑफ सोर्स, तो आप क्वीन ऑफ सोर्स भी हैं। आपने अपनी एक हेल्दी बाउंड्री वाल क्रिएट करके रखी हुई है। हर किसी को आप अपने ऊर्जा में टैप इन नहीं करने देते हैं। यही हाल इनका हुआ। जो जबरदस्ती आपके ऊर्जा में घुसेगा उसको सबक तो बहुत जबरदस्त मिलेगा, जजमेंट भी मिलेगा आपको। तो आपने एक सोर्ड उठा रखी है अपने लिए, एक अपने लिए आपने एक कोई भी ऐसा इंसान आता है तो आप उसे छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन आप उसे जो सबक देते हैं ना, बड़े प्यार से देते हैं, क्योंकि आप ये ना, आप नर्चरिंग नेचर वाले हैं। आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर ही नहीं सकते, लेकिन हाँ, जब जरूरत पड़े तो आप जवाब ढंग से दे सकते हैं उसको। और आपका बोलना ही उनके लिए मरने के समान है। देख रहे, सिर्फ आपने इन्हें सबक सिखाया है, जिसके कारण इनकी ये हालत हो गई है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले गए और आप यहाँ सन की तरह, आप सन की तरह हैं। यहाँ पे आप सिर्फ दुनिया में रोशनी देने आए हैं, किसी से लड़ाई झगड़े करने नहीं आए। लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों से टक्कर हो ही जाती है कि उन्हें सबक थोड़ा बहुत सिखाना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे हैं, ऐसे नहीं है। कभी कभी किन्हीं चीजों को समझाने के लिए थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाना पड़ता है। तो आपकी ऐसी ही एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। और इस डेविल को तो इन लोगों ने जो धोया है ना, मैं क्या बताऊं आपसे जो इन्हें एक सबक मिला, एक सीख मिली है। आपका बोलना ही इनके लिए बहुत बड़ा एक तलवार की तरह काम कर गया। ये डबल रिएक्शन के साथ डेविल के ऊपर इन्होंने हमला किया। इनकी आपस में बहुत तगड़ी यहाँ पे लड़ाई हुई है, क्योंकि इस इंसान को अच्छा हुआ, जजमेंट पास हुआ आपके साथ। इस इंसान को ये कर्मा, ये सजा मिलना ही था। चलिए थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस लेंगे कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको। सबसे पहले नंबर्स ले लेंगे, आपके लाइफ में कौन से नंबर्स इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 9 नंबर, 8 नंबर, 20 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, अगेन 3 नंबर। ठीक है, आपके लाइफ में 3 नंबर काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे 3 नंबर 3333333 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 3rd मंथ, मार्च का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। थ्री आपका लकी नंबर भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे एज मैं आपको बता दूं, किसी की एज है 50, 53, 55, 41, 48, 49, 39, 38, 35 भी किसी की एज हो सकती है। नेम इनिशियल्स मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, कोई मैसेज है, कोई गाइडेंस है तो प्लीज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या मैसेज है प्लीज दीजिए, क्या गाइडेंस है उसे भी दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, प्लीज दीजिए।
द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो जो भी सिचुएशंस यहाँ पे हो रखी हैं ये सब की सब इम्प्रूव होती हुई एंजल्स आपको संदेश दे रहे हैं कि ये सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस में आगे ये चीज़ें हुई थी। हकीकत में तो ऐसा कुछ था नहीं। इम्प्रूविंग हेल्थ, किसी की यहाँ पे हेल्थ अगर इशू है तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो हेल्थ इश्यूज यहाँ पे जाने वाले हैं, इम्प्रूव होने वाले हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। कोई विश फुलफिलमेंट आपकी पूरी होती हुई दिख रही, क्योंकि द सन का कार्ड है। या तो आपके घर में कोई बेबी आने वाला है, या तो फिर आपकी कोई नई जॉब लग सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। एक गोल्डन टाइम आपका आने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइम पे आप एक्चुअल में शाइन करने वाले हैं। विश फुलफिलमेंट यहाँ पे दिख रहा है मुझे। टेक एक्शन, तो आपको ऐसे लोगों के प्रति अगर ज़रूरत पड़े, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, तो आपको एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रस्ट, तो आपको एंजल्स पे बहुत ट्रस्ट है, डिवाइन पे बहुत ट्रस्ट है, तो डिवाइन आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। बस आपको एक एक्शन लेने की देर है कि एंजल्स, डिवाइन, सब लोग आपके लिए यहाँ पे मदद के लिए तैयार हैं। अच्छा, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अंदर से आपको क्या करना है, अंदर से आपको ऐसे लोगों को लेट गो करना है। ठीक है, एक्शन लेना है बाहर से, पर कोई ग्रज नहीं रखना है किसी के लिए। ये आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ नई मिनिशल्स बताती हूँ। तो सबसे पहले A, C, H, P, N, G, L, S, ये है कुछ नई मिनिशल्स। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।